ये देखो क्वेश्चन है 8 जनवरी 2020 का। कह रहा है अ बॉल इज ड्रॉप्ड, एक बॉल को ड्रॉप किए हैं फ्रॉम द टॉप ऑफ अ 100 मीटर हाई टावर। एक टावर है, इसका हाइट है 100 मीटर, इसके टॉप से एक बॉल को ड्रॉप किए मतलब u0 ऑन अ प्लेनेट। अर्थ नहीं है, कोई दूसरा प्लेनेट है, तो दूसरे प्लेनेट का एक्सेलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी मान लेते हैं ये ए है नीचे की तरफ। ठीक, इन लास्ट हाफ सेकेंड बिफोर हिटिंग द ग्राउंड इट कवर्स अ डिस्टेंस ऑफ 19 मीटर। ग्राउंड को हिट करने से पहले आधे सेकेंड में 19 मीटर का यह डिस्टेंस कवर करता है। तो ये डिस्टेंस है 19 मीटर और इसको टाइम लगा है 0.5 सेकेंड यहाँ से यहाँ कवर करने में। तो हमें बताना है ए का वैल्यू कितना होगा। कैसे बनाएंगे इसको देखते हैं, आसान सा क्वेश्चन है। ये डिस्टेंस 19 है, तो ये जो डिस्टेंस होगा ये हमको 100 माइनस 19 तो 81 मीटर होगा। और इसको कवर करने में भी कुछ समय लगा होगा, नहीं जानते हैं तो मान लेते हैं टी टाइम लगा है। अब मुझे ए फाइंड करना है, तो मैं इक्वेशन लगाऊंगा ए से बी और दूसरा इक्वेशन लगाऊंगा ए से सी। बी से सी मैं इक्वेशन नहीं लगाऊंगा क्योंकि बी पर मुझे स्पीड पता नहीं है। स्पीड मैं यहाँ पर जानता हूँ, ये इनिशियल 0 है। तो एक इक्वेशन लगाऊंगा ए से बी और एक इक्वेशन लगाऊंगा ए से सी। तो ए से बी में पहले देखते हैं कि डाटा क्या क्या हम लोग को दिया हुआ है। तो एस लिखेंगे तो एस तो हो जाएगा हम लोग को -81, ये हो गया। टाइम तो हम लोग को टी दिया हुआ है, तो इसमें फॉर्मूला में लिख रहा हूँ एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। तो एस हो गया हम लोग को -81, यू तो 0 है तो ये वाला चीज खत्म हो गया। और एक्सेलेरेशन ये भी नीचे की तरफ है तो माइनस लिखेंगे, तो माइनस हाफ ए और टी का स्क्वायर। तो इक्वेशन आ गया हम लोग को 81 इक्वल टू ए बाई 2 टी स्क्वायर। तो एक इक्वेशन का तो ऐसे करके व्यवस्था हो गया। ठीक, अब और एक और इक्वेशन का व्यवस्था करना पड़ेगा। क्यों करना पड़ेगा? क्योंकि ए भी नहीं जानते हैं, टी भी नहीं जानते हैं, दो चीज नहीं जानते हैं, तो दो इक्वेशन हमको लिखना पड़ेगा। इसमें लिखते हैं, तो इसमें भी इक्वेशन में लगा रहा हूं एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। अब ए से सी जा रहे हैं तो 100 मीटर जा रहे हैं और नीचे जा रहे हैं तो -100 हो जाएगा। ठीक, यू तो 0 है तो ये खत्म हो गया। ए नीचे की तरफ है तो माइनस होगा, हाफ ए हो गया। और टाइम, तो यहां से यहां का टाइम, तो यहां से यहां का टाइम है टी और यहां से यहां का टाइम है 0.5, तो ये हो जाएगा टी प्लस 0.5 का होल स्क्वायर। तो माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, तो 100 इक्वल टू ए बाई 2 होगा और साथ में होगा टी प्लस 0.5 का होल स्क्वायर। देखो एक और इक्वेशन का व्यवस्था हो गया। अब ये दोनों इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो चीजें हम लोग को कैलकुलेट हो जाएगा। तो कैसे करना है, अब दो अननोन है, दो इक्वेशन है, आपको जैसे मन करे वैसे सॉल्व कीजिए, ए और टी फाइंड कर लीजिए, कोई समस्या नहीं है। मैं क्या कर रहा हूं कि इसको इससे डिवाइड कर दे रहा हूं। तो ये आ गया हम लोग को 100 डिवाइडेड बाई 81 इक्वल टू, लाइन बना दिए, यहां भी a बाई 2 है, यहां भी a बाई 2 है, तो ये तो कैंसिल हो जाएगा। तो ऊपर में बचेगा t प्लस 0.5 इसका स्क्वायर और नीचे में बचेगा t का स्क्वायर। स्क्वायर को इधर भेज देते हैं तो रूट में आ जाएगा, तो ये 10 हो जाएगा और ये 9 हो जाएगा। तो इक्वल टू t प्लस 0.5 और ये हो जाएगा हम लोग को t, दाएं बाएं मल्टीप्लाई कर देते हैं तो 10t इक्वल टू 9t प्लस 9 पचे 45 तो 4.5। तो यहाँ से t आ गया हम लोग को 4.5 सेकेंड। तो एक t का तो व्यवस्था हो गया, लेकिन क्वेश्चन में हमसे t कैलकुलेट करने के लिए तो कहा ही नहीं है। क्या कैलकुलेट करने कहा है? a। तो a कैसे कैलकुलेट करेंगे? तो दो इक्वेशन है, इसमें किसी एक में पुट कर देंगे तो a का वैल्यू आ जाएगा। तो मैं इसमें पुट करता हूं क्योंकि देखने में ये इक्वेशन सस्ता है। तो 81 इक्वल टू a बाई 2, ठीक। अब टी स्क्वायर करना है तो दशमलव में लिखना अच्छा चीज नहीं है, उसको स्क्वायर लिखना, तो इसको मैं लिख सकता हूं 9/2। अब इसका स्क्वायर करते हैं, तो इसका स्क्वायर करेंगे तो हो जाएगा 9 का स्क्वायर 81 और 2 का स्क्वायर 4। ये 81 से 81 कैंसिल हो गया, 4 दूनी 8, तो 8 इक्वल टू ए। तो हमें एक्सेलेरेशन ही पता करना था और ए का व्यवस्था हो गया।
तो यहाँ जो नंबर फिल करेंगे वो होगा 8।